श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 15। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशीरः त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगुद्वः। शब्दार्थ। यद्यपि अस्त्र ब्रह्मशीरः परम सर्वश्रेष्ठ तू लेकिन अमोघम बिना रोक टोक के च तथा अप्रतिक्रियम जिसका निवारण न किया जा सके वैष्णवम विष्णु से संबंधित तेजः बल आसाद्य सामने आने पर समशाम्यत शांत पड़ गया भृगु उद्वह हे भृगुवंश की शान। अनुवाद। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु यानी श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तात्पर्य। भगवद गीता में कहा गया है कि दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरण हैं, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी क्योंकि वे परम पूर्ण है। कितनी अद्भुत बात, आश्चर्यजनक बात भगवान कृष्ण ने यहाँ की है। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था किसको मारने के लिए? 2 बार छोड़ा। एक तो ऐसे ही छोड़ दिया अर्जुन को मारने के लिए, वो तो उसको माफ कर दिया। उसके बाद ये अध्याय में उत्तरा भगवान जब भगवान द्वारका जा रहे थे हस्तिनापुर से, तो उत्तरा दौड़ती हुई आती है और भगवान को प्रार्थना करते मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्यों? एक ब्रह्म तेज सा गोला बाण आ रहा है मेरे गर्भ को मारने के लिए। तो हमने देखा कि उत्तरा भगवान के पास प्रार्थना करने गई। भगवान के अलावा उनके पतिदेव के पास भी नहीं, भगवान के पास गए। सॉरी, उनके ससुर जी 5 पांडव, उनके पास नहीं, लेकिन भगवान के पास गए। और यहाँ लिखा है कि अमोघ शस्त्र जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे, जिनका आधा वो महाभागवत थे, महाभाग महान थे, महाभागवत थे, भगवान के शुद्ध भक्त। तो उनके पर छोड़ा गया और उत्तरा किसके पास? कृष्ण के पास आए। कृष्ण तुरंत अमोघ शस्त्र को, जिसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन कृष्ण के तेज से वो निष्क्रिय हो गया। देखिए भगवान ऐसे है, ब्रह्मास्त्र को कोई नहीं टाल सकता। ब्रह्मास्त्र जब छूटता है, जो भी मंत्र का उच्चारण करके, तो उसको कोई नहीं टाल सकता। वो अमोघ है, निष्फल नहीं जाता है। जिसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसको मृत्यु होगा ही। लेकिन यहाँ भगवान की शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। अमोघ निवारण हो सकता था, लेकिन कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो हमें क्या सीखना है इससे? इस
महान श्रीमद् भागवतम के भगवान, महान कथा भगवान की, इस कथा से हमें क्या सीखना है? यही सीखना है कि हम अगर भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसी चीज़ प्रदान करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। हम लोग इतनी हमारी जो अमोघ शस्त्र को भी भगवान ने निष्क्रिय कर दिया, शांत हो गया। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यजनक रूप से हमारा रक्षण भी करेंगे और हमारी सहाय भी करेंगे। यही सीखना है कि जो पॉसिबल नहीं कार्य था, हम भी देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, सभी के जीवन में। इस भौतिक जगत यानी समस्या, दुखालयम शाश्वतम, सबके जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी समस्या। लेकिन हम इस समस्या का समाधान कैसे करते? हमारे प्रयास से। चलो हम ट्राई करते हैं, इस जगत में सुख नहीं है, दुख है, चलो हम सुखी होने का प्रयास करें। लेकिन अगर हम कृष्ण के शरण में जाएंगे, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, तो इस जगत में हम सुखी हो सकते हैं अगर कृष्ण के शरण में जाएंगे तो। हालांकि इस भौतिक जगत को, सुख को, भौतिक जगत के सुख को इस रण में एक पानी के बूंद समान गिना गया है। बहुत प्यास लगती है हमको रण में, ऊपर सूर्य है और बहुत गर्मी होती है, हमारा पानी सब निकल जाता है। तो वो ये भौतिक जगत ऐसा है, हमारा सब दावाग्नि की तरह है, हमारा सब पानी निकल जाता है, हमारा सब शक्ति निकल जाता है और दुख आता है। अभी इसमें कोई बोल दे रण में कि चलो मैं पानी लाता हूँ, ओके पानी लाओ। कितना पानी देते? एक बूंद पानी देते हैं। एक बूंद पानी से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो सुख है वो इतना ही है, एक बूंद पानी के समान है। कोई भी सुख ले लो, एक बूंद पानी के समान है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? नहीं, सुख मिलेगा, मुझे जरूर सुख मिलेगा, कोई शंका नहीं है मुझे सुख नहीं मिलेगा। अभी मैं कार्य कर रहा हूँ, अभी बस मेरा थोड़ा पैसा आएगा, मैं एक अच्छा सा अपार्टमेंट ले लूँगा, अच्छा सा बड़ा घर ले लूँगा, जरूर सुखी होऊंगा। हमें विश्वास है, हमें अपने पर विश्वास है कि हम सुखी होंगे। लेकिन जब तक हमें अपने पर विश्वास है तब तक भगवान कहेंगे ठीक है आप सुखी प्रयास करो। मैंने तो बोल दिया भगवत गीता में कि इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे सुख नहीं है, दुख आलय। जैसे क्या बोलते हैं दवाखाना, औषधालय, आलय यानी स्थान जहाँ औषध मिलती है, औषधालय। दवाखाना में जईशु આપણે तो क्या मिलता है? औषधि, दवा मिलती है, तो उसको बोले औषधालय। इसी प्रकार ये क्या है? दुखालय। कैसे मिल सकता है सुख? रण में पानी नहीं मिल सकता, लेकिन दिखता है पानी है आगे। उसको बोलते हैं मृग रण। यानी रण में हम आते, बहुत प्यास लगती है तो दूर ऐसा दिखते हैं वहां पानी है, वो आभास, ओ पानी उधर है, बस उतना जाऊंगा मेरा पानी मिल जाएगा मुझे। हम सबको ऐसा ही है, सबको इस जगत में सुख में ऐसा ही है। और इसलिए नहीं ठीक है, भगवान नहीं, मेरे सुख दिख रहा है मुझे, वहां सुख है मेरा, है ना। बहुत हम पैसा कमाने के पीछे चलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मिलेगा सुख मिलेगा, ऐसा हमारा आशा है। पर भगवान तो यहाँ कहते हैं दुखालय में शाश्वत, वो हम देखते नहीं है। नहीं, मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उसको कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, पूर्ण विश्वास। कृष्ण हमारा रक्षण करेंगे,
लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। हम इस भौतिक जगत में जो नहीं है, दुख सुख नहीं है, दुख ही दुख है, फिर भी हम कितना मेहनत कर रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, है ना, मेहनत कर रहे हैं ना, सब परेशान है, और ज़्यादा कमाओ, और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करो, अभी हमारे पास इतना है, और ज़्यादा करेंगे सुख मिलेगा, जरूर सुख मिलेगा, शायद नहीं, जरूर सुख मिलेगा। ऐसा हमारा प्रयास रहता है, प्रयास कि सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे सुख नहीं मिलेगा। कितना भी हम प्रयास करेंगे बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा। कृष्ण कहते हैं सुख एकमात्र भगवान के आश्रय में ही मिलेगा। जिस प्रकार पांडव कितने बड़े राजा थे, पांडव लोग कितना बड़ा उनका शासन था, लेकिन पूरे पूरे पृथ्वी पर उनका निष्कंटक राज्य था, पूरे पृथ्वी पर उनको कोई कमी नहीं थी, सब उनके अधीन थे, लेकिन फिर भी वो सुख के पीछे नहीं जाते थे। जैसे ही पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अभी कृष्ण चले गए हैं, तो उन्हें तुरंत ही ये पूरे संसार को, मतलब ये पृथ्वी जो है उनको परीक्षित महाराज को दे दिया, और पूरा वैराग्य से पूरे कपड़े भी फटे हुए कपड़े पहन लिए और पागल की तरह निकल गए। इतने महान राजा युधिष्ठिर महाराज, उनको तो पूरा सुख था, पर नहीं, जैसे उनको संदेश मिला कि कृष्ण भगवान भगवत धाम गए, छोड़ दिया पृथ्वी से, तुरंत ही वो अभी हमें रहने जैसा नहीं है। तो ये रियल हमारे कार्य करने जैसा है। ऐसा कि नहीं अभी कमा लो, कमाओ, क्या कब तक कमाओगे, कब तक मिथ्या जगत में सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा हमको सुख। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा, प्रेम पूर्ण भक्ति, प्रेम पूर्ण सेवा, उसी में हमको सुख मिलेगा। इसीलिए ये लोग सुखी थे। तुरंत भगवान भी रक्षा करने के लिए आ जाते, तुरंत उनको वो चिंतित भी नहीं रहते हैं। भक्त कभी चिंतित नहीं रहता है, अभी मेरा क्या होगा, दुख आया मेरा क्या होगा, नहीं, उसको मालूम है कृष्ण व्यवस्था करेंगे, कृष्ण रक्षा करेंगे। हमें ये लेवल पर पहुंचना है, बहुत दूर है, बहुत दूर है भक्ति से। हम 16 माला कर रहे हैं, अच्छा है, रीडिंग कर रहे हैं, अच्छा है, सेवा कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से हमें भगवान के शरणागत होना है, हम हमारी फैसिलिटी से करेंगे। अगर फैसिलिटी मिलेगी तो मैं सेवा करूंगा, फैसिलिटी मिलेगी तो मैं मंगल आरती आऊँगा, फैसिलिटी मिलेगी तो मैं ये करूँगा सेवा, नहीं, हम बहुत दूर हैं। पांडवों को कोई फैसिलिटी नहीं थी, वन में क्या फैसिलिटी, वो वनवास था उनको 13 साल। यहाँ तो कितने भक्त 13 साल भी नहीं होगा भक्ति में, तो थोड़ी मुश्किल आती है। हम भक्ति ठीक है, हम ये सेवा नहीं करेंगे, वो सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। डेडिकेशन, पूरा डेडिकेशन से सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा भी इस प्रकार से रक्षण होगा, नहीं तो क्या फायदा है। अभी हम लोगों को रण में पूरा पानी का बोतल मिल गया है, यहाँ पड़ा है, लेकिन हम पानी के बोतल तक भी नहीं जाते हैं। अरे बहुत प्यास लगी है, मैं कैसे जा सकता हूँ पानी के बोतल के पास, हाँ, बहुत रेत, बहुत गर्म है ना, ऐसा, अरे वहाँ पड़ा है, नहीं, वो सपनों में रहता है। नहीं, ये पानी का बोतल मुझे दिखता है, इससे तो मेरी प्यास बुझेगी, लेकिन नहीं, मैं कोई और तरीके से पानी प्राप्त करूँगा, ये तो दिख रहा है। हमारी ऐसी हालत है। हमको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण, हमको हमारा रियल सुख भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है, भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन में है, लेकिन नहीं, हम प्रयास करते हैं, पानी यहाँ पड़ा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं से पानी मिलेगा हमको, मैं मेहनत करूँगा, मुझे पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा पानी, संतुष्टि नहीं होगी। हाँ, अभी युधिष्ठिर महाराज त्याग दिया, और हम यहाँ देखते हैं अभी गुजरात का
प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पटेल कौन ना, रूपाणी तो कैंसिल देगा, खबर नहीं, मैंने कहा रूपाणी ने राजीनामा दे दिया, अभी उसकी जगह और एक बूढ़ा आ गया। हाँ सब प्रभुपाद कहते हैं जहां तक गोली मार के उड़ाया नहीं जाएगा तब तक वो गादी पे टिका रहेगा। तो हमारी भी हालत ऐसी नहीं हो कि हम हमारे दांत सब निकल गए हैं, कान में सुनाई नहीं दे, चश्मा ने दिखाई नहीं दे रहा आँख से, और हम भगवान की भक्ति करने की बजाय कुछ और कार्य करते रहे हैं। और भी हमारा घर चलाना है, मेरा ये करना नहीं, अंत तक ऐसा नहीं करना है। ये कड़वा है चीज़, लेकिन ये परम सत्य है, सत्य है ये। क्योंकि हम अभी से कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम। ये दुर्लभ मानुष जन्म है, और बचपन से भक्ति करनी है। तो हमारा बचपन तो चला गया खेलने कूदने में, युवानी चली गई ये सब भोग इंद्रिय तृप्ति करने की, और अभी बुढ़ापा भी हम इंद्रिय तृप्ति का प्रयास कर रहे हैं। युवानी में इंद्रिय तृप्ति की, सुख नहीं मिला, बचपन में बहुत खेला कूदा, सुख नहीं मिला, शायद अभी मिल जाए, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा बुढ़ापे में नहीं। इसीलिए हम सबको साधु सावधान, सबको सावधान होना है। ये सत्संग में यही होता है। सत्संग यानी ऐसा संग जिससे हमारी ये क्या बोलते हैं इसको, मिथ्या इच्छा दूर हो। हमें मिथ्या इच्छा नहीं रखनी है। ये इच्छा कि मैं जगत में सुखी होऊंगा, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसीलिए हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम सुखी हो। कृष्ण तैयार है हमको सुख देने के लिए, सुखी करने के लिए, और हमारा पूरा रक्षण करने के लिए, लेकिन हम उसको दैट इज साइड बिजनेस। ठीक है, कृष्ण की सेवा करेंगे लेकिन अनुकूलता से करेंगे। पहला मैं मेरा चीज देखूंगा, है ना। हम किसी को बोलेंगे प्रभु ये सेवा है, प्रभु आज तो मेरा यही जाना है, वहाँ जाना है, सेवा में नहीं करूँगा, ठीक है। अभी किसी को बोलेंगे एक दिन जॉब पर मत जाओ, ये बारिश बहुत हो रहा है, नहीं जॉब पे तो जाना पड़ेगा, मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वहाँ सुख का गाजर लटका है, सुख मिलेगा मुझे। एक दिन जॉब पर नहीं जाएगा, चलेगा नहीं, चलेगा। 2 दिन जाएगा, नहीं चलेगा। तो एक दिन अगर मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें रियलाइजेशन नहीं है कि कृष्ण क्या है। रियलाइजेशन नहीं है। कृष्ण ये है कि जो ब्रह्मास्त्र को भी निस्तेज कर सकते हैं, अमोघम, ब्रह्म क्षीरस्तमोघम, परम सर्वश्रेष्ठ अमोघ को भगवान ने अप्रतिक्रियम, यह प्रतिक्रियम था, लेकिन भगवान ने क्या किया, समशाम्यत, शांत कर दिया। ये है। लेकिन हमको ऐसे भगवान में रुचि नहीं है, ऐसे भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं है। हमारे बॉस की सेवा करने में रुचि है। बॉस बोलेगा तुम बहुत लेट आते हो, 10 बजे ऑफिस का टाइम है, तुमको 9:45 बजे आना है, यस सर, जरूर। और मंगला आरती के लिए बोलेंगे, सेवा के लिए बोलेंगे, 4 बजे बोलेंगे, 6 बजे आएंगे, जो चलेगा। इसमें कोई ये नहीं है। कोई वो पंचिंग मशीन, अभी एसएमसी में पंचिंग मशीन आ गया, अंगूठा दबाओ तो ही तुम्हारा एंट्री होगा, और जाने के टाइम अंगूठा दबाओ। यहाँ कोई पंचिंग मशीन नहीं है भगवान के पास, लेकिन इतना बड़ा भारी पंचिंग मशीन है, हमको दिखता नहीं है। ये सब भगवान के एजेंट है, कैमरा है भगवान के, वो सब पंचिंग मशीन लेके बैठे हैं। ये कब आया, कब बुलाया था, 5 बजे बुलाया था मंगला आरती, कब आया, आया ही नहीं। वो चिंता नहीं है, पगार नहीं मिलता है ना, दिखता नहीं है। हाँ, ये पंचिंग मशीन में पगार, वहाँ तो तुरंत पंचिंग मशीन में पगार मिलता है। पंचिंग दबाएंगे नहीं, 500 रुपया कट जाएगा, है ना। यहाँ तो कौन काटने वाला है कोई, प्रभु मैं इसकी वजह से नहीं आ पाया, सॉरी, बस सॉरी बोल दिया, ये नहीं चलेगा। अगर भक्ति में तीव्रेण भक्ति योगेना, तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी, ये नहीं चलेगा।
ट्रेन छूट जाए, ट्रेन अपना स्टेशन पे जाएंगे, मथुरा की ट्रेन है, सब कैसे टाइम पे 1 घंटे पहले आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे ना। ट्रेन छूट जाएगी तो यहाँ ये ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ धाम की ट्रेन में नहीं बैठना है, बैठना है सबको। इसीलिए यहाँ इतने भक्त हैं, आओ मंगल आरती में आओ, क्या कमी है, किसके लिए रुक रहे हो? मंगल आरती में आओ, भगवान का दर्शन करो, मंगल आरती गाओ, तो ये ट्रेन हम चुकेंगे नहीं तो ये दिन प्रतिदिन हमारा समय निकलता जाएगा, हमारे सब झुरिया पड़ेगी, करसली पड़े છે, हाँ काल आવીને બધું नाश કરી જશે। हम यही क्या 10 साल 15 साल 20 साल से इस्कॉन में है, लेकिन सुबह उठ नहीं पाता हूँ, ये नहीं चलेगा। गंभीरता से, हमें गंभीरता से ये सब करना है। यूथ प्रोग्राम में કેટલા ભક્તો હતા? तो व्यवस्था ऐसा एडजस्टमेंट करो, दूसरा एडजस्टमेंट करो, भगवान के साथ एडजस्टमेंट मत करो। ये भगवान इतने कौन देगा ऐसा? अभी समझो आपको कोरोना हमको हो गया है, हमारा बॉस बचाएगा? नहीं। वो 2 लाख का 3 लाख का खर्चा, वो बॉस क्या करेगा? पैसा देगा, वापस लेगा ना, है ना? भाई कोरोना हुआ है, रुको, ले लो पैसा, कितना बोलेंगे तो देंगे, 1 लाख 2 लाख, ठीक है, फिर जब हम अच्छे हो जाएंगे चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भगवान इतना बड़ा भयंकर आफत आई, भगवान ने रक्षण किया। इसलिए हम सबको तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसे भक्ति करेंगे तो हमारा जल्दी उद्धार नहीं होगा। हालांकि भक्ति करते हैं, पर भक्त सोचते, कभी कभी सोचते हैं ठीक है अभी क्या इतना जल्दी है, धीरे धीरे करेंगे। समय जा रहा है, समय फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है समय। इसलिए जो भगवान है वो हमारी सहायता करते हैं, और भगवान को हमारी सहायता करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। भगवान को इतने महान है भगवान। यहाँ लिखा है ना, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है, ब्रह्म ज्योति। और वो ब्रह्म ज्योति का विस्तार से, मतलब ये भौतिक जगत में जो भी है वो ब्रह्म ज्योति का विस्तार है। हम जो भी देख रहे हैं, जो भी चीज़, ये ब्रह्म ज्योति की वजह से है। इस भौतिक जगत में जो भी हमको दिखता है ना, सोना देखो, चांदी देखो, ये ट्यूबलाइट का प्रकाश देखो, ये कहाँ से आता है? हाँ, ब्रह्म ज्योति से। यानी डायरेक्ट नहीं, ये सूर्य प्रकाश की शक्ति से ट्यूबलाइट का प्रकाश, ये पंखा कहाँ से आता है? अभी पंखा बंद हो जाए, ट्यूबलाइट बंद हो जाए, पूरा अंधेरा है, तो अंधेरा को प्रकाश कौन देता है? सूर्य। और सूर्य को प्रकाश कौन देता है? ब्रह्म ज्योति। तो जिस प्रकार सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरण है, उसी प्रकार ये ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान का शरीर का तेज है। तो सोचिए, इतने महान भगवान कि जिनके शरीर के तेज से ऐसी ब्रह्म ज्योति निकलती है कि जिससे पूरा ब्रह्मांड का संचार, मतलब पालन पोषण होता है, ऐसा है। तो हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना है, बिना किसी आर्ग्यूमेंट किए हुए। हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, मेरा टाइम नहीं मिला, मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, मुझे वो प्रॉब्लम हुआ, नहीं। इससे हमारा हम चीटिंग कर रहे हैं भगवान के साथ। अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम भगवान के साथ चीटिंग कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे, भगवान चलेगा, नहीं, हम चीटिंग कर रहे हैं। हमको भगवान ने इतनी फैसिलिटी दी, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धि, करोड़ों मनुष्यों में किसी एक को सिद्धि मिलती है। और ऐसे सिद्ध पुरुषों में एक कृष्ण भक्त बनता है। और हमको कृष्ण भक्ति दी है भगवान ने, कृष्ण भक्त बनने की सुविधा दी है। और अगर हम इस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे तो नुकसान किसको है? हमको है। इसीलिए सब सावधान हो जाइए।
हमें तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी है, भक्तिमय सेवा करनी है, और इस सेवा करने से ही हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान, कर्म, योग, इससे हम भगवान को, अष्टांग योग, इस पद्धति से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, सिर्फ भक्ति योग से ही प्रसन्न कर सकते हैं। और हमें भगवान ने भक्ति योग दिया है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको भक्ति योग मिला है, तो इसका पूरा लाभ लो, तो ही हम, हमारा इस प्रकार, जिस प्रकार परीक्षित का रक्षण हुआ, हमारा रक्षण होगा। हमें रक्षण की बहुत आवश्यकता है, हमारा कभी भी मृत्यु आ सकता है ना? कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि नहीं अभी मैं 50 साल जीऊंगा, 20 साल जीऊंगा? कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हम तो जिएंगे, ऐसा लगता है। मैं पेपर नहीं पढ़ता, कल मैंने सोचा, मैं नंदग्राम गया था, आया, मैंने सोचा चलो एक समाचार तो देख ले क्या हो रहा है वास्तव में। 1 महीने से मालूम नहीं था क्या हो रहा था, और नंदग्राम में तो कुछ मालूम नहीं, 3 दिन से वहाँ था। तो मैंने देखा, तो पहले देखा रूपाणी का राजीनामा, मैं क्या हुआ, रूपाणी का राजीनामा हो गया? कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिलीप कुमार भी मर गया, वो भी मुझे अभी मालूम पड़ा 2-3 दिन पहले। एक मैं जा रहा था सेंटर से, तो वहाँ एक कागज पड़ा था, उस पर लिखा था दिलीप कुमार मर गया, मालूम ही नहीं। ऐसे ही सब अभी इतनी चींटी कीड़े मंकोड़े हैं, कौन कब मर जाए किसको मालूम पड़ता है? कोई मालूम नहीं पड़ता। हम एक चींटी है, कीड़ी है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू जो भी है हमारा, वो कृष्ण की वजह से, भक्त है इसलिए है। बाकी कोई इस जगत में देख लो आप, वो कौन था, ये अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहाँ है अभी? सब भूल गए उसको। पहले इसका कैसा एक प्रवचन देते थे, पूरा विश्व हिल जाता था, पूरा पृथ्वी हिल जाती, सॉरी विश्व नहीं पृथ्वी। ओ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, पूरा हेडलाइन आएगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलेगा, कुछ नहीं आएगा। चींटी है, चींटी है, सोच लीजिए। अभी बाइडेन है, अभी सत्ता है, ठीक है, लेकिन सत्ता कब पलटी हो जाएगी मालूम नहीं पड़े। एक रूपाणी था, एक आवाज देगा पूरा गुजरात हिल जाएगा। अभी इसका पड़ोस वाला भी नहीं सुनाई देगा, उसको सुनेगा, है ना? साहेब साहेब कर दे, साहेब सलाम, सब चला गया, है ना, एक ही ठोकर में प्रकृति की। इसी प्रकार मनुष्य जीवन चला जाएगा एक ही ठोकर में। हम यश ऐश्वर्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे यश हो, हमारा ऐश्वर्य मिले, हमें धन मिले, एक थपाट में चले जाए, एक क्षण में चले जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं हमारे पास। इसीलिए वो चिंता मत करो जो रहने ही वाला नहीं है, उसकी चिंता हम करते हैं। नहीं, अभी हमको थोड़ा पैसा मिलेगा, अभी हमारा एक घर है, दूसरा घर है, और कभी भी 2 घर होता है, फिर भी और कमाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ, फिनिश। राम नाम सत्य है ना? ऐसा होता है ना? तब मालूम पड़ेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ेगा। सब बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन फिर वो भी ऐसे ही राम नाम नहीं लेगा वो। तो राम नाम सत्य, तो राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, वो छोड़ देंगे। फिर सोचेगा दूसरा, एक मृत्यु, दूसरा मृत्यु, तीसरा मृत्यु, सब में बोलेंगे राम नाम सत्य है। और हम सबको ऐसा ही है, हमारा मृत्यु नहीं होगा, ये श्योर है। हम अभी नहीं मरेंगे, चलो मृत्यु होगा हम मानते हैं, एक सिद्धांतिक रूप से देखेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सिद्धांत है, इसलिए हम मरेंगे, मृत्यु है। लेकिन हमको आशा है कि हम अभी नहीं मरेंगे। ये आशा है, ये आशा नहीं है, ये आशा अच्छी नहीं है। हमारा मृत्यु कल होने वाला है, चलो हमारा मृत्यु कल हो रहा है, हमको मालूम पड़ गया, तो हम क्या करेंगे? लाओ पूरा धन, हमारे बच्चे बीवी बच्चों के लिए पूरा धन जहां से भी मिलता ले लो, रख दो। या मैं बहुत सुख, ऐसे कोई मरते हैं ना, भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अभी तुम मरने वाले हो, इसको खाना दो, कोई बोलते हैं मुझे ये खाना दो, मुझे वो पीना दो। अभी मैं मेरे बेटे की शादी देख के जाने वाला हूँ, बेटे के बेटे की शादी देख के जाऊंगा, ऐसे लोगों की इच्छा रहती है। हाँ,
अभी बेटे की शादी होगी उससे पहले ऊपर चला जाएगा, लेकिन लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि मैं ये करके जाऊंगा। हाँ, इसीलिए भक्ति करना है। मेरा अभी चर्चा हो रही थी, मेरा एक गुरु भाई है, फिनलैंड में थे। हाँ, वो उनको कैंसर हो गया, 7 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया फिनलैंड में, यूरोप, बहुत साल पहले। तो उनको कैंसर की गांठ हो गई, सब जगह गांठ। हाँ, गांठ होती है, और गांठ ऐसी है, फटती है ना, इतना लोही निकल गया, उसको देख के डॉक्टर भी हो। एक बार वो डॉक्टर वो मुझे बता रहे थे, मैं गया था, वो डॉक्टर उसने बताया मुझे कि डॉक्टर, मैं बोला आपको डर नहीं लगता है? मैंने उनका इंटरव्यू लेने गया था वृंदावन। महाराज ने सब भक्तों को बोला था कि ये भक्त जो है उनको मिलने जाइए। तो मैं और हनुमान प्रभु गए थे बहुत साल पहले, 2011-12 में गए थे या 10 में, 10 साल पहले। तो उसको मैंने पूछा, मैं इंटरव्यू लिया भगवत दर्शन के लिए। मैंने बोला प्रभु आपको ये जो हो रहा है, आपको दर्द होता है और ये डर नहीं लगता? बोला मुझे डर नहीं लगता। एक बार क्या हुआ, बॉम्बे में था हॉस्पिटल में, तो एक गांठ फट गई और लोही निकल ही रहा है, डॉक्टर भी बंद नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर भी घबरा गए। बोला मैं घबराया नहीं। 7 साल उसने भक्ति की, तो कैसी भक्ति होगी उसकी। और अंत समय वो वृंदावन में थे, और युवान, ऐसा नहीं बूढ़ा नहीं था, वो थे 30 साल, 27-28 साल के थे वो। तो वृंदावन में था। फिर हम लोग उनको बहुत प्रश्न मैंने पूछे थे। बोला मुझे अच्छा है लगता है, पर मेरे एक ही बात का दुख है, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था मेरा सबसे बड़ा। तो जब वो यूरोप में थे, उन्होंने महाराज को फ़ोन किया कि मुझे ऐसा 3rd स्टेज का, लास्ट स्टेज का कैंसर है, क्या करो? महाराज बोले आप चले आओ, वृंदावन चले जाओ। बोला मेरा बुक मैराथन है, मैं कैसे जा सकता हूँ वृंदावन? महाराज बोले, मतलब उन्होंने बताया शिष्यों को कि मैं उनको बोल रहा हूँ वृंदावन आओ, तो वो बोलता है कि मेरा मैराथन, मेरा बुक डिसीजन चला जाएगा। वो ऐसा नहीं बोलता मुझे मेरा दर्द है, इतना दर्द है, वो ऐसा नहीं बोला। ऐसा देखो कितनी बड़ी कॉन्शियस, कितनी बड़ी चेतना है। और जब वो वृंदावन गए, महाराज ने बोला उनको, एक भक्त को, ये वो कौन है, वो कीर्तन करे ना आइंद्र प्रभु को, उन्होंने बोला आइंद्र प्रभु, हाँ उनको सपने में आया कि आइंद्र प्रभु कीर्तन करें। तो आइंद्र प्रभु कीर्तन करते थे उस टाइम। महाराज फिर उनका अंतिम समय था, फिर मैं भी निकल गया था। 2 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने शरीर त्यागा। महाराज उस टाइम वहाँ थे, गोवर्धन पे थे। तो रात को 11 बजे महाराज को मैसेज आया कि अभी वो अंतिम सांस ले रहे हैं। महाराज तुरंत उठाया महाराज को और स्नान किया, तुरंत गए उधर। तब तो उन्होंने देह छोड़ दिया था, लेकिन कीर्तन कर रहे थे भक्त लोग, और उन्होंने लास्ट में बोला हरे कृष्ण बोला और देह छोड़ दिया। ये सिद्धि मिलती है परम। हाँ? ऐसी सिद्धि हमको भी चाहिए। महाराज ने पूछा कि उनका क्या गति होगा? महाराज ने बोला वो भगवत धाम गए हैं, क्योंकि वृंदावन में, और वही कृष्ण का नाम लेते हुए, जनरल वृंदावन में कभी कोई ज़्यादा अपराध करता है और उनका मृत्यु वृंदावन में होता है, तो उसको बंदर सुअर बनना पड़ता है एक जन्म के लिए, फिर भगवत धाम जाते हैं। तो इस प्रकार हमें भी संसिद्धिम लभते पराम, हमें पर सिद्धि प्राप्त करनी है, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे सिद्धि मिलेगी? तो सब भक्त मेहनत कीजिए, उसमें कचाश मत रखिए। हमें इसी जन्म में, इसी मनुष्य जन्म में हमें भगवत धाम जाना है। तो सब भक्त लोग तैयार हो जाइए इसके लिए। और सरल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। 4 नियमों का पालन करो, मंगल आरती अटेंड करो, भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करो, बस। और हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करो, बस। आसान। हम भी ये गति को प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने भक्त का उदाहरण दिया ना, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो सब लोग भगवान को प्रार्थना करो। अगर आप लोग भगवान के लिए, सेवा के लिए समय नहीं दे पाते, तो भगवान को प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे समय
नहीं मिल रहा, आप कुछ एडजस्टमेंट करवाइए ताकि मैं आपकी पूर्ण रूप से भक्ति कर सकूं, तो ही हमारा कल्याण आगे हम बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।